सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 9 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सॉर्ट कलर्स। तो एक बार देख लेते हैं किस किस कंपनी में पूछा गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज में ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। और ये प्रॉब्लम एक और नाम से फेमस है, एक बहुत फेमस एल्गोरिदम है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम। तो वो भी डिस्कस करेंगे क्या एल्गोरिदम है। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं हम। मैं अपना ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो बेसिकली हमको एक इंटीजर एरे गिवन है और उस एरे के सारे एलिमेंट या तो जीरो है या वन है या टू है, और हमको सिंपली बस इस एरे को सॉर्ट करना है। बहुत ईजी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सॉर्ट मेथड का यूज कर लो, लेकिन इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होती है, अगर हम सॉर्ट मेथड यूज करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n log n। और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है इंटरव्यू में ये प्रॉब्लम, तो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप शॉर्ट मेथड यूज करके डायरेक्ट उसको आंसर बता दो। तो कुछ अप्रोच आपको इसको ऑप्टिमाइज बनाने के लिए करनी पड़ेगी। तो कुछ आपको ऐसी एल्गोरिदम बतानी पड़ेगी, ऐसी अप्रोच बतानी पड़ेगी जो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर है। तो सेकेंड केस आता है हमारे पास, अगर हम सारे वेरिएबल, सारे जीरो का काउंट निकाल लें, काउंट ऑफ जीरो पता चल जाए हमको, काउंट ऑफ वन पता चल जाए, और काउंट ऑफ टू निकाल लें। इस केस में काउंट ऑफ जीरो कितने, एक दो, तो दो काउंट आ गए। काउंट ऑफ वन कितने हैं, वन टू, तो काउंट ऑफ वन भी टू आ गए, और काउंट ऑफ टू कितने, वन टू। ओके, तो काउंट ऑफ टू भी टू है। तो एक इस एरे को हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इस एरे पर हम ट्रैवर्स करेंगे और पहले दो एलिमेंट जीरो कर देंगे क्योंकि दो जीरो है हमारे पास, और अगले दो एलिमेंट हम वन वन कर देंगे, और आखिरी के दो एलिमेंट टू टू कर देंगे, क्योंकि हमको पता है दो जीरो हैं, दो वन है, दो टू है। तो सिंपली हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा। तो इस अप्रोच में आपने काउंट ऑफ जीरो निकाल लिए, काउंट ऑफ वन निकाल लिए, काउंट ऑफ टू निकाल लिए। सपोज करो कि काउंट ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री है, काउंट ऑफ वन इक्वल्स टू टू है, और काउंट ऑफ टू इज इक्वल टू टू है। तो स्टार्टिंग में तीन जीरो प्रेजेंट होंगे, तो आप प्लेस कर देंगे जीरो जीरो जीरो, और काउंट ऑफ वन प्लेस कर देंगे काउंट ऑफ वन प्लेस कर देंगे, इसके बाद वन एंड इसके बाद काउंट ऑफ टू कितने, टू एंड टू। तो बहुत सिंपल अप्रोच है। आपने क्या करा, एक बार एरे को ट्रैवर्स करा और काउंट ऑफ जीरो निकाल लिए, काउंट ऑफ वन निकाल लिए, और काउंट ऑफ टू निकाल लिए। एक और बार एरे को ट्रैवर्स करा और सारी जगह पर उसके सही एलिमेंट प्लेस कर दिए। तो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बिग O ऑफ 2n, क्योंकि आप दो बार एरे को ट्रैवर्स कर रहे हो। तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ 2n, और सिंपली हम इसको बिग O ऑफ n भी कह सकते हैं। ठीक है। पर अगर इंटरव्यूअर आपसे कहे कि क्या आप इस प्रॉब्लम को दो ट्रैवर्सल की जगह केवल एक ट्रैवर्सल में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने देखा एक ट्रैवर्सल में तो हम काउंट कर रहे हैं सारे जीरो कितने, वन कितने, टू कितने, और दूसरे ट्रैवर्सल में उनकी सही जगह पर प्लेस कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम बिना ये चीज़ करें डायरेक्ट उनकी पोजीशन पर स्वैप कर दें, जीरो को उनकी पोजीशन पर पहुंचाते हैं, वन को उनकी पोजीशन पर पहुंचाते हैं? तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम आती है, बहुत फेमस एल्गोरिदम है। अब हम उसको पढ़ते हैं। तो एक बार समझते हैं कि एल्गोरिदम है क्या और किस तरीके से यूज करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो हमको एक अजम्पशन लेना पड़ता है इस एल्गोरिथम में कि हमारे पास तीन पॉइंट है, एक आई पॉइंट है, एक जे पॉइंट है और के पॉइंट है। लेट्स सपोज ये पूरी हमारी एक एरे है और ये तीन पॉइंट बीच में है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं हमारी एरे को, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब हमारे अजम्पशन है इसको लेके कुछ, कि अगर ये आई अगर यहां पर है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इससे पहले सारे जीरो होंगे और आई से लेकर जे तक सारे वन होंगे, मतलब आई के पहले तक, यानी जीरो इंडेक्स से लेकर आई माइनस इंडेक्स तक सारे ही एलिमेंट जीरो हैं, और आई से लेकर जे माइनस वन तक, आई इंडेक्स से लेकर जे माइनस वन तक सारे वन प्रेजेंट हैं, यानी जे के पहले तक। और एक और एजम्पशन है कि के के अगर एक और एजम्पशन है कि के आगे, यानी के पॉइंट के आगे सारे टू हैं। तो जैसे के बीच में क्या है, इसके बीच में हमारा अनसॉर्टेड एरे है, इसके बीच में प्रेजेंट हो सकता है जीरो, वन, टू, टू, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन ये तीन फिक्स है कि आई से पहले जीरो जीरो होने चाहिए, आई के बाद और जे के पहले तक वन वन होने चाहिए, और के के बाद एन माइनस वन तक, के बाद एन माइनस वन तक टू टू प्रेजेंट होने चाहिए।
लेकिन जे से के तक हमारा अनसॉर्टेड एरे है, ये जो पार्ट है ये अनसॉर्टेड है। तो इनिशियली हमारा एरे पूरा ही अनसॉर्टेड होगा। इनिशियली जो हमारा एरे होगा, लेट सपोज हमारा एरे ये है 2 1, तो ये तो पूरा अनसॉर्टेड मान के सॉल्व करेंगे ना। तो हमारा जे पॉइंट जो इनिशियली रहेगा वो जे यहाँ पर होगा, के हमारा यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा अजम्पशन है कि जे से लेकर के तक जो भी एलिमेंट है वो एक अनसॉर्टेड पार्ट होगा। अब आई कहाँ पर होगा? आई इनिशियली 0th इंडेक्स पर होगा, क्योंकि आई क्या कहता है कि मेरे से पहले सारे एलिमेंट 0 हैं, लेकिन इनिशियली तो पता ही नहीं है कि कहाँ तक 0 है। तो इनिशियली अगर आई 0 पर होगा, उससे पहले तो कुछ भी है ही नहीं, तो ये अजम्पशन भी ट्रू हो जाएगा। तो हम आई इज इक्वल्स टू इनिशियली 0 पर प्लेस करेंगे, जे इनिशियली 0 पर प्लेस करेंगे और के को हम n-1 पर प्लेस करेंगे। अब ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है? तो लेट्स सपोज हम जेथ पोजीशन पर एलिमेंट देखेंगे कि जेथ पोजीशन पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर लेट्स सपोज हमारा एरे होता 2, 1, 0, 1, 1, ओके। तो इनिशियली हमारा के कहाँ पर होता? यहाँ पर होता, और जे होता यहाँ पर। जे और के तक पूरी लेंथ अनसॉर्टेड है, और आई भी इनिशियली यहीं तक होता। आई क्या बताता है? मेरे लेफ्ट साइड सारे 0 हैं, अभी लेफ्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। और के क्या कहता है कि मेरे राइट साइड सारे 2 हैं, और आई से लेकर j-1 तक सारे 1 प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी कोई भी सॉर्टेड नहीं है, तो जे से लेकर पूरी लेंथ के तक हमारी अनसॉर्टेड है। तो अब देखते हैं किस तरीके से अप्रोच ये वर्क करती है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जेथ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। हमारा आई 0 को मेंटेन कर रहा है, जे मेंटेन कर रहा है 1 को, यानी आई से पहले तक 0 होना चाहिए, जे से पहले तक 1 होने चाहिए, और के मेंटेन करता है 2 को, के बाद 2 होने चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया है। अब देखते हैं कि जे पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर जे पर एरे ऑफ जे पर अभी इनिशियली 2 है, तो अगर एरे ऑफ जे पर अगर 2 प्रेजेंट है, अगर ये 2 है और 2 को कौन देख रहा था? के। तो क्यों ना हम इन दोनों एलिमेंट को स्वैप करा दें। अगर हम दोनों एलिमेंट को स्वैप करा दें, हमको ये पता है इस जगह एरे ऑफ जे पर 2 है, और अगर हम ये स्वैप कराएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके लास्ट में 2 पहुंच जाएगा, तो एक पार्ट तो हमारा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब के को हम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो कैसे करेंगे? अगर एरे ऑफ जे 2 है तो हम सिंपली एक स्वैप फंक्शन लिखकर स्वैप करा देंगे दोनों एलिमेंट को, एरे ऑफ जे कॉमा एरे ऑफ के को, और हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि एरे ऑफ के पर 2 पहुंच गया है, क्योंकि एरे ऑफ जे 2 था, और स्वैप कराएंगे तो एरे ऑफ के पर हमारा 2 आ जाएगा, और सिंपली हम के माइनस कर देंगे, यानी के राइट साइड 2 प्रेजेंट होने चाहिए, तो के को माइनस कर दिया। ठीक है। अगर अब हमारा एरे कैसा हो जाएगा? जो अब हमारा एरे हो जाएगा, स्वैप कराने के बाद हमारा जो एरे हो जाएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ओके, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 रहेगा, और यहाँ पर 1 रहेगा। ये दोनों स्वैप हुए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और आई यहाँ पर ही अभी भी, और जे भी अभी इनिशियली यहीं पर है, के हमारा यहाँ पर आ चुका है, और ये वाला पार्ट हमारा शॉर्ट हो गया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर एरे ऑफ जे, अभी भी हम एरे ऑफ जे ही चेक करेंगे, हम केवल इसमें एरे ऑफ जे पर चेक करते हैं क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर एरे ऑफ जे पर 1 प्रेजेंट है, अगर 1 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि जेथ पोजीशन पर 1 वैल्यू है, और जे क्या कहता है? मुझसे पहले तक 1 होने चाहिए। अगर ये बात कंफर्म है कि एरे ऑफ जे पर 1 पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली बस जे प्लस कर दूंगा, बस इतना सा काम है। मैं इस केस में कुछ भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? जे को कहूंगा कि भाई तुम आगे बढ़ जाओ, कहाँ से? यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, हमारा एरे ये अभी। ठीक है, वो कहता है कि जे से पहले तक सारे एलिमेंट 1 होंगे। देखो सारे एलिमेंट 1 है। तो अब हम अगर इस केस में चेक करें, इस केस में भी एरे ऑफ जे इक्वल टू 1 है, तो अभी भी ये प्लस हो जाएगा जे, और जे प्लस होकर अभी कहाँ पर आ जाएगा? अभी ये आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर आ गया है, अगर ये इस पोजीशन पे आ गया है, अब एरे ऑफ 0 चेक करते हैं। अगर एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू, अगर 0 है, ये थर्ड केस है, या तो 2 हो सकता है। अगर एरे ऑफ जे इक्वल टू 2 है तो स्वैप कर दो उसको के साथ,
क्योंकि 2 को मेंटेन करने वाला कौन है, के। और अगर एरे ऑफ जे इक्वल टू 1 है तो सिंपली जे प्लस प्लस कर दो। अगर एरे ऑफ जे इक्वल्स टू 0 है, इस केस में हमें क्या करना है, 0 को मेंटेन करने वाला कौन है, आई। तो हम सिंपली स्वैप कर देंगे आई के साथ। कैसे करेंगे, हम कह देंगे स्वैप एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे, एंड ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आई पोजीशन पे 0 जा चुका है। और आई क्या चीज मेंटेन करता है कि आई से पहले सारे एलिमेंट 0 हो। तो मैं सिंपली आई प्लस प्लस कर दूंगा, आई प्लस प्लस कर दूंगा और जे प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि इस पोजीशन पे तो मेरा काम हो गया ना। इस पोजीशन पे अगर मैं इन दोनों को आई पोजीशन पे जो पड़ा था वो लेके आ जाऊंगा, अगर मैं स्वैप करता हूं तो हमारा एरे किस तरीके का दिखेगा, यहां पर 0 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे जहां पे आई पड़ा है, तो यहां पर हमारा 0 आ जाएगा और 1 का 1 एज इट इज रहेगा, और जो 1 पड़ा था वो जेथ पोजीशन पे आ जाएगा, और यहां पर अभी 1 ही रहेगा और यहां पर 2, और जे यहां से मूव कर कर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन का काम हो चुका है। और के हमारा एज इट इज अभी भी यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। के इस 1 पर है और आई कहां पर आ जाएगा, आई यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगा। तो एक बार अच्छे से बना लेता हूं इसको। तो हमारा जो एरे हो जाएगा वो ऐसा दिखेगा, 0 1 1 1 2, ठीक है। और हमारा आई कहाँ पर आ चुका है, आई आ चुका है यहाँ पर, और जे आ चुका है हमारा यहाँ पर, और के आ चुका है यहाँ पर। आप देख रहे होंगे कि हमारा एरे जो है कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका है, देखिए। तो बस इसी अप्रोच को एक बार हम कोड में लिख कर देख लेते हैं। एक बार मैं कोड ओपन कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो सिंपली हमको 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। तो इनिशियली इंट आई इज इक्वल्स टू 0 होगा, इंट जे इक्वल्स टू 0 होगा, इंट के कहाँ पर होगा, n-1 पर होगा, n-1। और n-1 क्या डोनेट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू एरे की लेंथ। तो इंट n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जब तक, अब हमको सॉर्ट कौन सा पार्ट करना है, जे से लेकर के तक। देखो जे से लेकर के तक जो पार्ट है वो अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। अब जब धीरे धीरे जब सॉर्ट होगा हमारा एरे, तो जे से लेकर के वाला पार्ट छोटा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर के छोटा हो जाएगा जे से। तो हमारा लूप चलेगा वाइल, हमको कब तक काम करना है, जब तक के बड़ा है या फिर इक्वल्स टू जे है, तब तक हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर जे पोजीशन पे चेक करना है कौन सा वेरिएबल पड़ा है। इफ नम्स ऑफ जे अगर 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2 को कौन मैनेज कर रहा है, के। तो स्वैप कर देंगे, एक स्वैप फंक्शन लिखने वाले हैं, वो सिंपली बस स्वैप करेगा। स्वैप में क्या क्या जाएगा, हमारा एक नम्स एरे जाएगा, और कौन कौन सी पोजीशन पे स्वैप करना है, एक तो जे पोजीशन एंड के पोजीशन पर, ठीक है। ये हमारा स्वैप कर कर भेज देगा। ये फंक्शन हमारा जे एंड के इंडेक्स पर स्वैप कर देगा दोनों एलिमेंट्स को, ठीक है। स्वैप करने के बाद हमको करना क्या था, हमको क्या करना है, के माइनस माइनस, क्योंकि ये श्योरिटी है कि के पोजीशन पे 2 जा चुका है, और के क्या मेंटेन करता है कि के आगे सारे 2 हों, तो के को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, एल्स इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू अगर 1 है, तो सिंपली इस चीज को तो कौन मैनेज कर रहा है, जे ही कर रहा है। नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब है मैं सिंपली क्या करूंगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। एल्स यानी थर्ड केस में क्या है कि वो 0 के बराबर है, नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस केस में मेरे को स्वैप करना होगा, स्वैप विथ क्या, एक एरे भेजेंगे एंड दोनों इंडेक्स आई एंड जे को स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। तो हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस हमको अब स्वैप फंक्शन लिखना है। तो स्वैप फंक्शन लिख लेते हैं। तो ये वॉइड टाइप का होगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। स्वैप ये एक एरे लेगा, इंट एरे नम्स, और 2 इंडेक्सेस लेगा, इंट आई एंड इंट जे। हमको आई और जेथ इंडेक्स पर दोनों वैल्यू को स्वैप कराना है। तो कैसे करा सकते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट
टेम्प इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, टेम्परेरी इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, यानी आईएथ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो ले ली टेम्प में, एंड अब नम्स ऑफ आई को चेंज कर देते हैं नम्स ऑफ जे, एंड नम्स ऑफ जे को किसके इक्वल कर देंगे, नम्स ऑफ जे को हम इक्वल कर देंगे, नम्स ऑफ जे में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, नम्स ऑफ आई आनी चाहिए थी, लेकिन नम्स ऑफ आई को तो हमने पहले ही चेंज कर दिया है, तो इसलिए हमने नम्स ऑफ आई स्टोर करके रखा था टेम्प वेरिएबल में, तो एट द एंड हम इसको टेम्प दे देंगे। तो ये फंक्शन हमारा अच्छे से काम करेगा। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड चल गया, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो कोड सबमिट हो चुका है। अब एक बार इसको अच्छे से समझने के लिए ड्राई रन करते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। मैं अपना ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एरे इज इक्वल्स टू 0 1 1 2। ये एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2 1 0 0। ये एरे है, इसको सॉर्ट करना है। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल्स टू 0 एंड जे इज इक्वल्स टू 0 एंड के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n-1। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 है क्योंकि साइज 4 है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी 0 से लेकर k लेंथ तक का, 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक पूरा हमारा एरे अनसॉर्टेड है। तो इसको सॉर्ट करना है 0 से लेकर k तक, यानी 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक हमारा पूरा एरे अनसॉर्टेड है। तो पूरे एरे को सॉर्ट करना है। i इज इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब वाइल k ग्रेटर इक्वल्स टू j, वाइल k इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू j, तो अगर k ग्रेटर और इक्वल्स टू j है यानी 3 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, यस, तो पहले लूप के अंदर एंटर करेगा। इफ नम्स j इक्वल्स टू 2, नम्स j पर कौन सी वैल्यू है, नम्स j यानी कि नम्स ऑफ 0 पर क्या पड़ा हुआ है 2 है, तो यस ये कंडीशन करेक्ट है। तो स्वैप कर देंगे j एंड k को, यानी jth पोजीशन पर जो पड़ा है, jth पोजीशन पर 2 पड़ा है और kth इंडेक्स पर 0 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे, इन दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके, तो स्वैप करने के बाद हमारा जो एरे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आ चुका है। अब नेक्स्ट लाइन चलेगी ये वाली, स्वैप करने के बाद k माइनस माइनस, k माइनस माइनस, k की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, k विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं i की वैल्यू अभी क्या है, i की वैल्यू अभी भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है और k की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, अब ये नम्स ऑफ 0 हम फिर से चेक करेगा क्योंकि k अभी भी 0 से ज़्यादा है, k j से बड़ा है ना, तो अभी भी लूप में एंटर करेगा। 0 से ज़्यादा है तो k अभी भी j से बड़ा है, तो इस लूप के अंदर एंटर करेगा। अब पहली लाइन चेक करेगा कि नम्स ऑफ j पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ j यानी नम्स ऑफ 0 पर क्या पड़ा है, नम्स ऑफ 0 पर अब पड़ा हुआ है 2, अब 2 पड़ा है यहाँ पर, सॉरी नम्स ऑफ 0 पर अब पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ 0 पर क्या पड़ा है 0 पड़ा है, तो नम्स ऑफ 0 पर अगर 0 पड़ा हुआ है यानी कौन सा केस है, एल्स केस, 1 नहीं पड़ा 2 भी नहीं पड़ा 0 पड़ा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले i और j इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़े उनको एक्सचेंज कर दूंगा। i पर क्या पड़ा हुआ है, i पर 0 पड़ा है, j पर भी 0 पड़ा है, तो एक्सचेंज होकर स्वैप होकर एज इट इज रहेगा। अब मैं क्या करूँगा i प्लस प्लस जे प्लस प्लस, तो i को प्लस प्लस किया यानी i इज इक्वल्स टू हो गया 1 और j इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चलेगा नेक्स्ट इटरेशन, k की वैल्यू क्या है अभी भी 2 है, तो k अभी भी j से बड़ा है। ठीक है, तो अब चेक करेगा jth पोजीशन पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ j की वैल्यू क्या है, नम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ 1, यानी कि ये नम्स ऑफ 1 पर 1 पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ 1 ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, नम्स ऑफ j इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे सिंपली j प्लस प्लस कर देंगे, तो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2 और i की वैल्यू हमारी क्या है, i की वैल्यू हमारी है i इज इक्वल्स टू 1, j इक्वल टू 2 और k इक्वल टू क्या है, k इक्वल टू है 2
और जे और के अभी बराबर हो गए, तो ये लूप कब तक चलेगा, के ग्रेटर और इक्वल टू जे अभी भी है, क्या 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, यस 2 इक्वल टू 2 है ना, तो ग्रेटर इक्वल टू 2 क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो अभी फिर से अंदर जाएगा, अब चेक करेगा नम्स ऑफ जे पर क्या पड़ा हुआ है, नम्स ऑफ जे मतलब नम्स जे की वैल्यू 2, तो नम्स ऑफ 2 इक्वल टू नम्स ऑफ 2 पे एरे में क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 0 पड़ा हुआ है, तो नम्स ऑफ 2 में पड़ा हुआ है 0। तो ये कौन सा केस है, ये थर्ड वाला केस है, यानी कि नम्स ऑफ जे मर 0 पड़ा है, तो आई एंड जे को मैं रिप्लेस कर दूंगा, आई पर जो वैल्यू पड़ी हुई है और जे पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा। आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 2, यानी 1 और 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उन दोनों को रिप्लेस करना है, 1 एंड 2 इन दोनों इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हैं इनको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ पर 1, तो नॉर्मली मैं लिख दूंगा यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ओके। तो यहाँ पर हमारा आने वाला था 0 और यहाँ पर 1, और इस लाइन के बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और के की क्या वैल्यू है, के की वैल्यू है 2। तो क्या अब के ग्रेटर इक्वल टू जे है, 3 क्या ग्रेटर इक्वल टू के ग्रेटर इक्वल टू जे है, तो के की वैल्यू क्या है 2 ग्रेटर इक्वल टू 3 है, फॉल्स। तो यानी कि ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। वाइल लूप से जैसे ही बाहर आया, आप चेक करते हैं हमारी एरे, क्या हमारी एरे सॉर्टेड है, 0 0 1 2, तो हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तीनों तरीके डिस्कस कर लिए हैं। पहला जो तरीका था उसमें हम डायरेक्ट सॉर्ट मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका था जब हम नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 1, नंबर ऑफ 2 निकाल कर और उनकी सही प्लेस पर उनको प्लेस करके इसको सॉर्ट कर सकते थे। और तीसरा तरीका जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका था और जो इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, इसमें हमने क्या किया, 3 पॉइंटर्स बनाए आई जे के। आई क्या चेक करेगा कि आई से पहले यानी आई -1 इंडेक्स तक सारे वैल्यू 0 हैं, और जे क्या चेक करेगा, जे -1 तक यानी आई से लेकर जे -1 तक सारी वैल्यू 1 है, और के क्या चेक करेगा कि के के आगे सारी वैल्यू 2 है, और जो अनसॉर्टेड पार्ट कौन सा होगा, जे से लेकर के तक। तो हमको अनसॉर्टेड पार्ट श्रिंक करते 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 पूरा अनसॉर्टेड पार्ट अगर 0 कर दिया तो इसका मतलब हमारी पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।